जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पिछले महीने अप्रैल में सबसे ज्यादा सेल होने वाली 25 कारों के बारे में दोस्तों। और दोस्तों साथ ही इन्हें कंपेयर करेंगे उससे भी पिछले महीने मार्च की सेलों से। तो दोस्तों इससे हमें पता चलेगा कि अप्रैल के महीने में कारों की सेल बढ़ी है या घटी है। तो दोस्तों मैं संदीप, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोटर इंसास में। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए दोस्तों बिना किसी तरीके वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में 25वें नंबर पर आती है महिंद्रा की XUV 300। इसकी पिछले महीने अप्रैल में 5062 यूनिट सेल हुए हैं। दोस्तों इस कार की सेल थोड़ी सी तो घट गई हैं। अगर यही बात करें उससे भी पिछले महीने मार्च की, तब इसके 5128 यूनिट सेल हुए थे। और दोस्तों ये कार मार्च के महीने में 23वें पोजीशन पर थी। अब दोस्तों इसी लिस्ट में 24वें पोजीशन पर आती है Hyundai की Aura। इस कार के पिछले महीने अप्रैल में 5085 यूनिट सेल हुए हैं। दोस्तों इस कार की सेल वाकई थोड़ी सी बड़ी है। यही बात करें उससे भी पिछले महीने मार्च की, तब इसके 3774 यूनिट सेल हुए थे। और दोस्तों Hyundai Aura उससे भी पिछले महीने मार्च में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 कारों की लिस्ट में नहीं थी, इसलिए हम आपको पोजीशन नहीं बता सकते। तो दोस्तों इस लिस्ट में 23वें पोजीशन पर आती है महिंद्रा की थार, जिसकी पिछले महीने अप्रैल में 5302 यूनिट सेल हुए हैं। दोस्तों इस कार की थोड़ी सी सेल बढ़ी है। अगर यही बात करें उससे भी पिछले महीने मार्च की, तब इसके 5008 यूनिट सेल हुए थे। इतने यूनिट्स के साथ ये कार मार्च के महीने में 25वें नंबर पर थी। अब दोस्तों इसी लिस्ट में 22वें पोजीशन पर आती है मारुति सुजुकी की अर्टिगा। इसकी पिछले महीने अप्रैल में 5532 यूनिट सेल हुए हैं। दोस्तों इस कार की सेल तो बहुत घट गई है। अगर यही बात करें उससे भी पिछले महीने मार्च की, तब इसके 9028 यूनिट सेल हुए थे। और इतने यूनिट्स के साथ ये कार 15वीं पोजीशन पर थी। अब दोस्तों इसी लिस्ट में 22वें पोजीशन पर आती है किया की करेंस, जिसके पिछले महीने अप्रैल में 6107 यूनिट सेल हुए हैं। अगर यही बात करें उससे भी पिछले महीने मार्च की, तब इसके 6102 यूनिट सेल हुए हैं। और दोस्तों इतने यूनिट्स के साथ ये कार 22वें पोजीशन पर थी। अब दोस्तों 20वें पोजीशन पर आती है Hyundai की i20, जिसकी पिछले महीने अप्रैल में 6472 यूनिट सेल हुए हैं। दोस्तों इस कार की भी सेल थोड़ी सी घटी है। अगर यही बात करें उससे भी पिछले महीने मार्च की, तब इसके 6596 यूनिट सेल हुए थे। और इतने यूनिट्स के साथ ये कार मार्च के महीने में 20वें पोजीशन पर थी। दोस्तों इस कार की सेल घटने का एक ये भी रीजन हो सकता है क्योंकि Hyundai ने इस कार में डीजल इंजन बंद कर दिया है। अब दोस्तों इसी लिस्ट में पोजीशन पर आती है Hyundai की ग्रैंड i10 Nios, जिसके पिछले महीने अप्रैल में 6839 यूनिट सेल हुए हैं। दोस्तों इस कार की भी पिछले महीने सेल ज्यादा अच्छी नहीं रही है। अगर इसे कंपेयर करें उससे भी पिछले महीने मार्च से, तब इसके 9304 यूनिट सेल हुए थे। और इतने यूनिट्स के साथ ये कार 13वें पोजीशन पर थी। अब दोस्तों इसी लिस्ट में 18वें पोजीशन पर आती है किया की सेल्टोस। इस कार के पिछले महीने अप्रैल में 7213 यूनिट सेल हुए हैं। सेल तो दोस्तों इस कार की थोड़ी सी बड़ी है। अगर यही बात करें उससे भी पिछले महीने मार्च की, तब इसके 6554 यूनिट सेल हुए थे। और ये कार इतने यूनिट्स के साथ 21वें पोजीशन पर थी। अब दोस्तों इसी लिस्ट में 17वें पोजीशन पर आती है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा, जिसके पिछले महीने अप्रैल में 7742 यूनिट सेल हुए हैं। दोस्तों ग्रैंड विटारा की तो पिछले महीने सेल ज्यादा कम हो गई है। अगर यहीं से कंपेयर करें उससे भी पिछले महीने मार्च से, तब इसके 10,045 यूनिट सेल हुए थे। और इतने यूनिट्स के साथ ये कार 10वें पोजीशन पर थी। अब दोस्तों इसी लिस्ट में 16वें पोजीशन पर आती है टाटा की टियागो, जिसके पिछले महीने अप्रैल में 8450 यूनिट सेल हुए हैं। दोस्तों टाटा टियागो की पिछले महीने सेल अच्छी रही है। अगर यहीं से कंपेयर करें उससे भी पिछले महीने मार्च से, तब इसके 7366 यूनिट सेल हुए थे। और ये कार इतने यूनिट्स के साथ 19वें पोजीशन पर थी। अब दोस्तों इसी लिस्ट में 15वीं पोजीशन पर आती है मारुति सुजुकी की फ्रोंक्स। इसके पिछले महीने अप्रैल में 8784 यूनिट सेल हुए हैं। और दोस्तों हम फ्रोंक्स की सेलों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये कार अप्रैल में ही लॉन्च हुई थी। अब दोस्तों इसी लिस्ट में 14वीं पोजीशन पर आती है महिंद्रा की ये दो कारें, बोलेरो नियो और बोलेरो। ये इन दोनों कारों को कंबाइंड डेटा है जो पिछले महीने अप्रैल में 9054 यूनिट सेल हुए थे। दोस्तों इन दोनों कारों की सेल में भी थोड़ा सा घटाव आया है। यही बात करें दोस्तों उससे भी पिछले महीने मार्च की, तब इनके 9546 यूनिट सेल हुए थे। और ये कार 12वीं पोजीशन पर थी। और दोस्तों इस लिस्ट में 13वीं पोजीशन पर आती है महिंद्रा की फिर से ये दो कारें, स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन। ये इन दोनों कारों का कंबाइंड डेटा है जो पिछले महीने अप्रैल में 9617 यूनिट सेल हुए हैं। दोस्तों इन दोनों कारों के पिछले महीने अप्रैल में सेल अच्छी रही है। अगर यही बात करें उससे भी पिछले महीने मार्च की, तब इनके 8788 यूनिट सेल हुए थे। और ये कार 16वीं पोजीशन पर थी। अब दोस्तों इस लिस्ट में 12वीं पोजीशन पर आती है किया की सोनेट, जिसके पिछले महीने अप्रैल में 9744 यूनिट सेल हुए हैं। और दोस्तों इनकी पिछले महीने सेल अच्छी रही है। अगर यहीं से कंपेयर करें उससे भी पिछले महीने मार्च से, तब इनके 8617 यूनिट सेल हुए हैं। और इतने यूनिट्स के साथ ये कार मार्च के महीने में 17वीं पोजीशन पर थी। अब दोस्तों 12वीं पोजीशन पर आती है मारुति सुजुकी की डिजायर, जिसके पिछले महीने अप्रैल में 10,132 यूनिट सेल हुए हैं। दोस्तों इस कार की सेल पिछले महीने ज्यादा अच्छी नहीं रही है। अगर इसे कंपेयर करें उससे भी पिछले महीने मार्च से, तब इसके 13,394 यूनिट सेल हुए थे। और ये कार इतने यूनिट्स के साथ 7वें पोजीशन पर थी।
अब दोस्तों इसी लिस्ट में 10वें पोजीशन पर आती है Hyundai की वेन्यू, जिसके पिछले महीने अप्रैल में 10,342 यूनिट सेल हुए हैं। दोस्तों इस कार की भी पिछले महीने सेल ठीक ठाक रही है। अगर इसे कंपेयर करें उससे भी पिछले महीने मार्च से, तब इसके 10,024 यूनिट सेल हुए हैं और ये कार 11वें पोजीशन पर थी। अब दोस्तों इसी लिस्ट में 9वें पोजीशन पर आती है मारुति सुजुकी की इको, जिसके पिछले महीने अप्रैल में 10,504 यूनिट सेल हुए हैं। दोस्तों इस कार की भी पिछले महीने सेल ज्यादा अच्छी नहीं रही है। अगर इसे कंपेयर करें उससे भी पिछले महीने मार्च से, तब इसके 11,995 यूनिट सेल हुए थे और ये कार इतने यूनिट्स के साथ 8वें पोजीशन पर थी। अब दोस्तों इसी लिस्ट में 8वें पोजीशन पर आती है टाटा की पंच, जिसके पिछले महीने अप्रैल में 10,934 यूनिट सेल हुए हैं। दोस्तों इस कार की भी सेल अच्छी रही है पिछले महीने। अगर इसे कंपेयर करें उससे भी पिछले महीने मार्च से, तब इसके 10,894 यूनिट सेल हुए थे और ये कार मार्च के महीने में 9वें पोजीशन पर थी। अब दोस्तों इसी लिस्ट में 7वें पोजीशन पर आती है मारुति सुजुकी की अल्टो। इसके पिछले महीने अप्रैल में 11,548 यूनिट सेल हुए हैं। दोस्तों अल्टो की भी पिछले महीने सेल अच्छी रही है। अगर इसे कंपेयर करें उससे भी पिछले महीने मार्च से, तब इसके 9,139 यूनिट सेल हुए थे और अल्टो दोस्तों मार्च के महीने में 14वें पोजीशन पर थी। अब दोस्तों इसी लिस्ट में 6वें पोजीशन पर आती है मारुति सुजुकी की ब्रेजा, जिसके पिछले महीने अप्रैल में 11,836 यूनिट सेल हुए हैं। दोस्तों इस कार की सेल तो पिछले महीने बहुत बेकार हो गई है। अगर इसे कंपेयर करें उससे भी पिछले महीने मार्च से, तब इसके 16,227 यूनिट सेल हुए थे और ये कार मार्च के महीने में तीसरे पोजीशन पर थी। अब दोस्तों 5वें नंबर पर आती है Hyundai की क्रेटा, जिसके पिछले महीने अप्रैल में 14,186 यूनिट सेल हुए हैं। दोस्तों क्रेटा की पिछले महीने सेल थोड़ी सी बढ़ी है। अगर इसे कंपेयर करें उससे भी पिछले महीने मार्च से, तब इसके 14,026 यूनिट सेल हुए थे और दोस्तों क्रेटा मार्च के महीने में 6वें पोजीशन पर थी। अब दोस्तों इसी लिस्ट में 4थे पोजीशन पर आती है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी पिछले महीने अप्रैल में 15,002 यूनिट सेल हुए हैं। दोस्तों नेक्सॉन की सेल थोड़ी बहुत बढ़ी है पिछले महीने। अगर यहीं उसे कंपेयर करें उससे भी पिछले महीने मार्च से, तब इसके 14,769 यूनिट सेल हुए थे और दोस्तों टाटा नेक्सॉन मार्च के महीने में 5वें पोजीशन पर थी। अब दोस्तों इसी लिस्ट में तीसरे पोजीशन पर आती है मारुति सुजुकी की बलेनो, जिसके पिछले महीने अप्रैल में 16,180 यूनिट सेल हुए थे। तो दोस्तों बलेनो का अप्रैल का महीना ठीक ठाक रहा है। अगर इसे यहीं कंपेयर करें उससे भी पिछले महीने मार्च से, तब इसके 16,168 यूनिट सेल हुए थे और ये कार 4थे पोजीशन पर थी। अब दोस्तों इसी लिस्ट में दूसरे पोजीशन पर आती है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, जिसके पिछले महीने अप्रैल में 18,753 यूनिट सेल हुए हैं। दोस्तों मारुति स्विफ्ट की पिछले महीने सेल थोड़ी सी बढ़ी है। अगर इसे कंपेयर करें उससे भी पिछले महीने मार्च से, तब इसके 70,559 यूनिट सेल हुए थे और ये कार इतने यूनिट्स के साथ मार्च के महीने में पहले पोजीशन पर थी। अब बात करते हैं दोस्तों उस कार के बारे में जो अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा सेल हुई है और इस लिस्ट में पहले नंबर पर है, वो है मारुति सुजुकी की वैगनर। इसके पिछले महीने अप्रैल में 20,879 यूनिट सेल हुए हैं। दोस्तों मारुति वैगनर की पिछले महीने सेल ठीक ठाक रही है, मतलब बढ़ी है। अगर यही बात करें उससे भी पिछले महीने मार्च की, तब इसके 17,305 यूनिट सेल हुए थे और दोस्तों ये कार इतने यूनिट्स के साथ मार्च के महीने में दूसरे पोजीशन पर थी। तो दोस्तों ये है पिछले महीने अप्रैल में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 कार। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।